हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइस। ये चैप्टर 5 जो हम लोग रिसर्च डिस्कस कर रहे थे उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिजाइन। इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च के बारे में, व्हाट इज रिसर्च एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड व्हाट इज द साइंटिफिक रिसर्च and the step involved in the scientific research. All these things we have already discussed. So in this lecture we will discuss unit 2 on the chapter 2 of the unit 5, that is research design. So first we have to understand the meaning of the research design. Once we select the problem of the research and the hypothesis of the research, then we prepare the research design. For example, जैसे हम कभी कोई आर्किटेक्चर घर बनाता है तो सबसे पहले वो एक डिजाइन तैयार करता है, एक प्रारूप तैयार करता है, इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं घर का। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्स कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको बनाता है ताकि उसका समय बचे और उसको जो मटेरियल्स है या रिसोर्सेस है उनका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इसी वजह से प्रॉपर डिजाइन बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से रिसर्च में भी एक रिसर्च डिजाइन बनाई जाती है ताकि मैन पावर कम यूज हो, मटेरियल कम यूज हो, रिसोर्स कम यूज हो और रिसर्च आपकी अच्छी से हो पाए। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। रिसर्च डिजाइन बेसिकली प्रोवाइड डायरेक्शंस टू दिस रिसर्च। रिसर्च को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है रिसर्च डिजाइन। अ गुड रिसर्च डिजाइन कैन रिड्यूस सिली मिस्टेक्स टू कलेक्शन ऑफ द मटेरियल्स। जैसा कि हमने बताया कि एक अच्छी रिसर्च डिजाइन वो होती है जो कि रिसर्च के समय पर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उनको कम कर देती है, मटेरियल्स को, डेटा को रिड्यूस कर देती है, समय भी बचता है हमारा, साथ साथ मनी भी सेव होती है। एंड साथ ही जो मिस्टेक्स होती हैं रिसर्च टाइम में वो भी कम हो जाती है। और द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन, one definition given by the Harald Alcoff. He said that the research design means to the prepare plannings. बेसिकली ये आपका कोई भी एक्शन लेने से पहले आप कुछ स्टेप्स या कुछ प्लानिंग करते हैं, उसको ही रिसर्च डिजाइन बोला जाता है। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, वार करती है, तो पहले वो अपने प्रॉपर प्लानिंग कर लेती है, उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट कदम उठाती है या कोई एक्शन लेती है। तो इसी प्रकार से रिसर्च भी ऐसी होती है कि पहले रिसर्च करने से पहले हम लोग रिसर्च प्लानिंग, रिसर्च डिजाइन कर लेते हैं सो दैट ए प्लान कुड बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, ताकि जो आपका प्लान है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अजम्पशंस एंड अंडरस्टैंडिंग विथ एन एम टू कंट्रोल ओवर द प्रिडिक्टेड आउटकम। आप जिस प्रकार का भी आउटकम चाहते हैं प्रिडिक्टेड, तो आप उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा और आप उसको इजीली प्राप्त कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे रिजल्ट को। देन सेकंड ये थिंकर थे रिसर्चर, उनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई सेल्टुस यहूदा के द्वारा, that he said the research design is a arrangement of collection of the data and analysis that aim to coordinate our existing और relevance and the working procedures। बेसिकली उन्होंने बताया था कि जो रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या है कि एक जिसमें हम बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं, ताकि उसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जो बहुत डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। अ प्लान ऑफ व्हाट डाटा इज गैदर फ्रॉम, और इस प्रकार का प्लान जिसमें हमें पता होता है कि जो डेटा को जो गैदर करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, वो कब करना है डेटा कलेक्ट। ये जो सभी इस प्रकार से डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें रिसर्च डिजाइन में, ताकि डेटा का जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको प्रॉपर उसका एनालिसिस हो पाए। तो ये डेफिनेशन दी गई थी रिसर्च डिजाइन की थिंकर्स के द्वारा, ये जो RL अकोफ और सेल्टुज यहूदा के द्वारा। देन उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिसर्च डिजाइन की, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप पहले से प्रारूप तैयार करके रखेंगे, ब्लूप्रिंट रहेगा आपके पास रिसर्च के बारे में, तो आप उसको दैट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल फॉर योर रिसर्च एंड इट इज आल्सो विल बी वेरी अप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट्स और इकोनॉमिकली वायबल भी होगी, बिकॉज आपका टाइम बचेगा, मनी भी सेव होगी। और न्यूट्रलिटी दैट मीन्स बायसनेस नहीं होगी उसमें,
आप पहले से तैयार कर होगा आपका पहले से प्रारूप, आपकी रिसर्च डिजाइन पहले से तैयार होगी तो उसमें बायसनेस कम रहेगी, आप उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च करते जाएंगे। देन द रिलायबिलिटी का, ये जो आपकी रिसर्च होगी काफ़ी रिलायबल होगी वंस इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन। सो जो रिसर्च डिजाइन की विशेषताएं होती हैं उसको याद करने का तरीका है, और एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफरीन की डिज़ाइन ऑसम है। यहाँ से आप इसको ए फॉर अप्रोप्रिएट, एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी, आई फॉर, यहाँ से देख सकते हैं, और सभी के शॉर्ट ट्रिक जो मैंने यहाँ पर बनाई है उससे आप याद भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप की रिसर्च डिज़ाइन होती है, क्योंकि हर एक रिसर्च होती है, जो हर एक रिसर्च स्टडी होती है उसका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, बट उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के तरीके होते हैं, इसके माध्यम से हम वो कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करते हैं। तो वही जो डिफरेंट टाइप की रिसर्च डिज़ाइन भी होती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, इसको हम एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन भी बोलते हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चर रिसर्च डिज़ाइन होती है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से एक ऑथेंटिक एंड एक्सप्लेनेटरी फैक्ट को कलेक्ट करेंगे, और उस फैक्ट के माध्यम से वी विल प्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो भी समस्या है उसकी प्रॉपर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में बायसनेस भी कम होती है, साथ साथ न्यूट्रल भी होता है और ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में बेसिकली हमें प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा पता होता है पहले से ही, जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि जो आपका वो प्रॉब्लम से जो समस्या है वो कौन कौन से वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट कर है। तो वो सभी वेरिएबल्स को हम कलेक्ट करते हैं सर्वे के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, या केस स्टडी के माध्यम से। जैसे कि हम अगर किसी ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे किसी ही कम्युनिटी की मैपिंग करना है, या लोगों के एज डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एजुकेशन स्टेटस के बारे में जानना है, तो किसी कम्युनिटी के एजुकेशन स्टेटस के बारे में जानना है तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो उन सभी वेरिएबल्स को हम यहाँ पर जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं। और भी इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि नेशनल हिंदी कम्युनिटी फैसिलिटी को चेक करना है, या टाइप्स ऑफ द हाउस अवेलेबल, लाइब्रेरी, टोटल क्राइम्स, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं क्राइम के बारे में, तो उसमें उसके भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिस पर क्राइम डिपेंड करता है। तो उन सभी वेरिएबल्स को हम कलेक्ट करते हैं इस रिसर्च डिजाइन के माध्यम से। यहाँ पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं रिसर्च डिजाइन में, जैसे कि सबसे पहले हम जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। देन वी सिलेक्ट टेक्निक्स थ्रू विच वी विल कलेक्ट द डेटा, एंड देन वी विल इलस्ट्रेट द सिलेक्शन ऑफ द इलस्ट्रेशंस, अर्थात दिशा निर्देश जिसके माध्यम से हम जो निर्देशन करते हैं अपनी रिसर्च का, उसका सिलेक्शन करते हैं। और देन वी विल कलेक्ट एंड टेस्टिंग द डेटा, एंड आफ्टर दैट वी विल एनालाइज द रिजल्ट। So that this is the descriptive research design. Now next is a diagnostic research design. ये बेसिकली ये किसी खास कोई कॉज या कोई प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज को निकालने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए इस रिसर्च डिजाइन का यूज़ किया जाता है। इसके माध्यम से जो रिसर्चर होता है प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशंस होता है उसको प्रेजेंट करता है, एंड द हाइपोथेसिस प्रिपेयर बाय द टेंटेटिव सॉल्यूशंस in the inception of the issue, diagnosis of the issue, and the solution of the issue. Now the next research design is experimental research design. ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को हम एक एग्जांपल से इसको स्टडी करेंगे उसको। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर टू डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। एक इसमें आपका दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन प्राप्त करना होता है। एक कंट्रोल वेरिएबल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमको कोरोना वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, उसका टेस्ट करना है, तो जो वैक्सीन होगी वो एक कंट्रोल वेरिएबल होगा, और जो जिसके ऊपर हम कोरोना वैक्सीन का टेस्ट करेंगे, जैसे कि कोई इंसान है, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होगा। तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी तीन टाइप का होता है।
एक होता है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले आप वो जो वैक्सीन है आपकी बनाई है और उसको आप अप्लाई करेंगे, देन उसका रिजल्ट देखेंगे बाद में। सो इन विच वी सेलेक्ट टू ग्रुप्स और सिचुएशंस ऑफ सेम नेचर, एक ही प्रकार की दो अलग अलग सिचुएशंस को, ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं, देन उसमें से एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। नो चेंज ऑन दी कंट्रोल वेरिएबल्स, इसका मीन्स है कि आप वैक्सीन नहीं बदल सकते, आप वैक्सीन सेम ही रखेंगे, आप अलग अलग लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे उसको, फिर उसका आप रिजल्ट देखेंगे। चेंज इज वन फैक्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंट अवेलेबल एंड सी इफेक्ट, उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे, वही मैंने अभी बताया। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर भी एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि कोई फैक्टर है, को एजुकेशन है, तो उसका इफेक्ट देखना है हमको। जैसे कि को एजुकेशन करने से जो नंबर ऑफ द इंसिडेंट होते हैं लव मैरिज के, वो बढ़ जाते हैं, तो ये इसका रिजल्ट है। तो इसका कॉज क्या है, और नंबर ऑफ द जो लव मैरिज बढ़ रहा है उसका कॉज क्या है, को एजुकेशन है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हुआ। नाउ सेकंड इज बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब होता है कि आप उसके पहले भी आप इसको जो वेरिएबल्स हैं आपके उसको सिलेक्ट करने के बाद पहले उस पर भी अप्लाई करते हैं, और उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उसको आप चेक करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली की स्टडी कर रहे हैं कि बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके पहले जॉइंट फैमिली की क्या कंडीशन थी क्या, और उसके आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि रिजल्ट में पाया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो आपकी फैमिली थी जॉइंट फैमिली थी, बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लोग घरों से बाहर निकले काम करने गए शहरों में, तो फिर वो एक न्यूक्लियर फैमिली बन गई। तो ये आपका बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रिसर्च डिजाइन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। बेसिकली ये एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन होती है, बिकॉज जिसमें आपको एक्सप्लोर करना होता है, तो आप पहले से स्ट्रक्चर नहीं होता है कुछ भी। बेसिकली इसमें हम प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, डेटा का इंसाइट्स खोजते हैं, डिस्कवरी करते हैं नए नए आइडियाज़ की। तो ये अनस्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप्स की वर्क करते हैं, और एक अनस्ट्रक्चर वे में हम इस पर स्टडी करते हैं। इसका मेन फोकस होता है कि इसके माध्यम से अब नए आइडिया को डिस्कवर कर पाएँ। किसी भी नए, कोई भी इंसिडेंट है, कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्टडी करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और ये जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कि लिटरेचर रिसर्च में हम क्या कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें जो सेकेंडरी डेटा होता है उसका स्टडी कैसे करते हैं, क्विक, जो कि बहुत ही मोस्ट क्विक एंड मोस्ट इकोनॉमिकली भी होता है। जैसे पुराने जो पास्ट रिसर्च हैं उनको, उनके माध्यम से, या जो सोशल वर्क और जो जर्नल्स होते हैं या रिसर्च रिपोर्ट होती है उसके माध्यम से डाटा कलेक्ट करते हैं। और जो सेकंड पब्लिक लाइब्रेरीज, वेरियस लिटरेचर्स, कंसेप्चुअल ट्रेंड्स, पब्लिश्ड स्टैटिक्स, सोशियो फिजियोलॉजिकल लिटरेचर्स, इन सभी के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी एंड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इससे आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके माध्यम से हम जो अननोन फैक्ट्स होते हैं और उनके जो प्राइमरी फैक्ट होता है उनको कलेक्ट करते हैं, डिस्कवर द अननोन फैक्ट एंड कलेक्ट द प्राइमरी फैक्ट। एंड वहीं पर अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें रिसर्च डिजाइन की, तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल करके बताया था कि वैक्सीन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर आप कोई जॉइंट फैमिली उसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें हम रिसर्च पीरियोडिटी इसमें चेक करते हैं, और इसमें आप जो आपको डिस्कवर फैक्ट हैं उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में, तो ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आगे जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना उसके इनसाइड डेप्थ में जाएंगे, तो आप अपने 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 तरीके से उसमें और एनालिसिस कर पाएंगे, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड होती है, या इसमें आपको फैक्ट राइट होगा या फॉल्स होगा। इसमें आप वन एंड मोर ग्रुप्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में ओनली वन ग्रुप, एक समय पर केवल एक ही ग्रुप को आप सेलेक्ट कर पाएंगे।
नाउ द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ न्यू इंसिडेंट। आप एक्सप्लोरेटरी में आप ऑब्वियस है आप इसमें एक्सप्लोर करेंगे नए नए सिचुएशंस को, इंसिडेंट को, तो ये स्टडी ऑफ न्यू इंसिडेंट। और वहीं पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन आपकी किसी पुराने इंसिडेंट पे या सिचुएशन पे स्टडी की जाती है। अब हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होती है फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि आप इसमें एक्सप्लोर करते हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है। और जो डिस्क्रिप्टिव होती है वो रिजिड होती है। इसमें आप जो डेटा होता है, जो कुछ फैक्ट होते हैं, उन्हीं पे आप स्टडी करते हैं। इलिस्ट्रेशन में अगर बात करें तो ये बेसिकली आपकी बेस्ड ऑन दी अनलाइकली स्टेशन। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है ये काफ़ी लाइकली इंस्टेशन बेस्ड होती है। और वहीं अगर स्टैटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो देयर इज नो पीरियड ऑफ प्री प्लानिंग्स। पहले से प्लानिंग नहीं होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में, बिकॉज आपको इसमें आप इसमें स्टडी करते जाते हैं, उसके बाद नए नए जो परत होते हैं, नए नए इंसाइट्स होती हैं, वो खोजते जाते हैं। तो इसमें आप पहले से कोई फिक्स नहीं होता है प्लानिंग। बट जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होती है वो पहले से प्री प्लान होती है कि आपको क्या स्टडी करना है, क्या फाइंड करना है। डेटा कलेक्शन की बात करें तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होती है वो उसमें आप अनकवर्ड टेक्निक्स के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। बट जो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन होती है इसमें जो नॉन टेक्निक्स होती हैं उन्हीं के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था रिसर्च डिजाइन का। क्या रिसर्च डिजाइन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके, तो उनके बारे में हमने जाना। ये सेकंड चैप्टर था यूनिट 5 का। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।